क्या आप लोगों ने कभी आलू को चूल्हे के अंदर राख के बीच में पकाया है और इस तरह से रोटी बनाने के तवे के ऊपर तड़का लगाया है? अगर नहीं तो चलो आज साथ में ये काम करते हैं। रोज की तरह आज भी बारिश हो रही है तो तभी मेरी नजर गई इन सेब के ऊपर, जिनको लक्की और पापा जी आज भी बोरियों में पैक कर रहे हैं और मुझे ये काम दे दिया इन बोरियों को सिलाने का। सभी बोरियों को सिलाने के बाद मैं चली गई किचन में, तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे गोल्डन सेब निकाल के लाए हैं मम्मा जी ने, और तभी मम्मी ने बोला कि आज इनका खट्टा बनाएंगे। तो मैं भी शुरू हो गई मम्मी के साथ हेल्प करने, मतलब इन सेब को काटने के लिए। जितने में मैंने 2 सेब कट किए मम्मा ने उतने में सारे ही खत्म कर दिए। फिर अम्मा जी ने इन सभी को कढ़ाई में रखा और गैस के ऊपर पकने के लिए छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। 10-15 मिनट पकने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया और इसके बाद लगाएंगे इसको तड़का। इस सेब का खट्टा बनाने का ये फायदा है कि इसमें इमली वगैरह कुछ भी खटाई के लिए नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि ये सेब खुद ही खट्टे होते हैं। उसके बाद मैंने लगाया इसके अंदर तड़का। पहले तो नॉर्मली जैसा तड़का देते हैं सब्जी को वैसा दिया, और लास्ट में इसमें डाल दी 4 से 5 चम्मच चीनी की, क्योंकि ये सेब ज्यादा खट्टे हैं तो इसके लिए हम लोग चीनी डालेंगे, जिससे खट्टा मीठा जैसा टेस्ट बनेगा इसका। और आपको पता है परिवार में बहुत सदस्य होने का एक फायदा होता है कि सारा काम बंट जाता है आपस में, नहीं तो सारा काम एक ही इंसान को करना पड़ता है। जैसे सेब मम्मी ने काटे, इनको कढ़ाई में अम्मा जी ने रखा और तड़का मैंने दिया। थोड़ी देर इसको चूल्हे के ऊपर लगने देना है और उसके बाद तैयार हो गया है हमारा ये टेस्टी खट्टा। तो चलो देखते हैं कैसा बना है। ये थोड़ी देर ठंडा होने के लिए मैंने ये साइड में रखा था और अब चलो खाते हैं। वाओ, बहुत ज्यादा ही अच्छा बना है। मैं आपको इतना ही बोलूंगी, अगर आपके घर में है गोल्डन सेब ना तो जरूर एक बार इस खट्टे को ट्राई करना। लो, खाने की देर हुई, अब मौसम भी साफ हो गया, तो चलो अब खेत को चलते हैं क्योंकि घास भी निकालना है। मेरी माता श्री आगे चले गए हैं और मैं पीछे से जा रही हूँ। शायद उन्होंने एक भारा निकाल भी दिया होगा। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से ना घास की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है। जहाँ पर हमने कुछ ही टाइम पहले घास निकाला था वहाँ पर इतना लंबा घास हो, उसी घास को निकालने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। फटाफट से मैंने घास निकाला और घास को पीठ पे ले जाके पहुंच गई मैं घर में, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, इसीलिए जल्दी जल्दी काम किया। और जैसे मैं घर पहुंची तो मैंने देखा यहाँ पर आया हुआ है पार्सल मेरा। इसमें आई हुई है मेरी ये प्यारी सी कोटी और साथ में मिला मुझे रबड़ और साथ में कीचेन, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और एक बार इस कोटी को देखो कितनी प्यारी लग रही है ये। अगर आपको भी इस तरह की कोटी, स्वेटर्स या कुछ और चीजें बनवानी हो तो मैं नीचे एक आईडी मेंशन कर रही हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ पर डीएम कर सकते हो। अब चलो किचन की तरफ, क्योंकि हमें डिनर बनाना है। तो आमा जी ने बहुत सारे आलू ला के रखे हैं, तो इनको हम लोग ऐसे चूल्हे में डाल देंगे, राख के अंदर कोयले इसके ऊपर रखेंगे ताकि ये अच्छे से और जल्दी पक जाए। वैसे कुकर के अंदर तो आपने हमेशा ही आलू पकाए होंगे, कभी इस तरह से पकाना आलू, और इस तरह से पकाए आलू की सब्जी बनाना, जो खाने में इतनी टेस्टी होती है, साथ में पूरी तरह से निरोगी होती है। मतलब इससे किसी भी तरह के रोग नहीं लगते। पहले जब कुकर नहीं होते थे तो आलू को इसी तरह से पकाया जाता था और तवे के ऊपर इस तरह से तड़का दिया जाता था, और आमा भी इसी तरह से आलू पका के तवे के ऊपर ही तड़का लगा रहे हैं। और साथ में ये आलू की सब्जी बहुत टेस्टी होती है खाने में, और साथ में ही हेल्दी भी होती है। खैर, आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।